पर काफ़ी वोट्स फैक्टोरियल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसे भी मान सकते हो और इसे भी मान सकते हैं। जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से बच्चे नहीं है उन्हें डर लग रहा होगा कि यार इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो ये जो टर्म्स दे रखे हैं इसके बारे में आप फैमिलियर हो जाइए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रोस्पेक्टिव से कि हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां तक हमें कुछ चीजें पता चल गई है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल 021 यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो वीडियो है ये काफी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो को मैं कहूंगा कि आप पूरी देखें, स्किप ना करें। एक ईच पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट या 6 मिनट लेगी। इस वीडियो के अंदर जो हम पूरे डीएसए के अंदर जो कैलकुलेशन पार्ट है उसके जो मेन टर्म है और जो कॉमन टर्म है जो हम यूज करते हैं अपनी हर एक कैलकुलेशन में, उसके वजह से हमें पता चलता है कि उसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, बेसिकली रेट ऑफ ग्रोथ क्या रहेगा, जो रिप्रेजेंट करता है वो सारे सिंबल पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो हम पढ़ते हैं वो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो किससे रिप्रेजेंट होती है, क्या नेम होता है, लास्ट में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अब बारी आती है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप जानते हैं कि क्या होती है कि कोई भी प्रोग्राम होता है उसे एग्जीक्यूशन होने में कितना टाइम ले रहा है, बेसिकली इसका मतलब यही होता है। तो आइए सिर्फ देखते हैं कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या सिंबल हम इसके लिए यूज कर रहे हैं। तो पहला हम यूज करते हैं वन। वन जो बताता है वो बताता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट बता रहा है वन कहीं ना कहीं। तो हमें समझ में आता है कि कांस्टेंट हम हमें कब यूज करते हैं, जब कोई साइज हमें दिया होता है एन नंबर ऑफ साइज हो जिसका हमें पता ना हो कि कितना टाइम लेगा होने में, एग्जीक्यूशन होने में। वैसे लिखा हुआ है वॉट एवर इज द इनपुट साइज एंड दीज फंक्शंस टेक अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम। ये कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेगा, हमें उसकी वो नहीं पता कितने नंबर ऑफ आइटरेशन होने वाले हैं, उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट, यूज करते हैं। अब बात आते हैं लॉग एन। लॉग एन को जो रिप्रेजेंट, लॉग जो होता है उसकी फुल फॉर्म हम लॉग लिखते हैं पर उसका लॉगरिथमिक नाम होता है। और पर ये क्या होता है इसे बताते हैं। दीज आर स्लोअर ग्रोइंग देन इवन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के कंपैरिजन में मैं बोलूंगा तो ये स्लो होता है। अब स्लो, आप समझ में आ गया कि लीनियर के कंपैरिजन में स्लो है तो लीनियर क्या होगा, फास्ट होगा। मे ये स्लो ग्रोथ रेट इसका होता है, बेसिकली आप इतना मान सकते हो। और जो एन होता है वो लीनियर होता है, पर जब हम यहाँ पढ़ चुके इससे के कंपेयर में ये स्लो है तो इसके कंपेयर में ये हाई होगा लीनियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लीनियर मतलब आप समझ पा रहे हैं, जैसे कि क्या होता है ऐसा वाला मान लीजिए, आप इस एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो दिस फंक्शन ग्रो लीनियरली विद द इनपुट एंड साइज। साइज के हिसाब से करता है, वेरी नहीं करता, दोनों बराबर चलता रहता है। उसके जो रेट सक्सेस होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, वो डाउन फेज देखता ही नहीं है, वो बढ़ता ही चला जाता है, ऐसा मान लो। और एन लॉग जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है, द फास्टर ग्रोइंग देन लीनियर। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, ये अब इन दोनों कॉम्बिनेशन है, अभी इससे फास्ट हो गया लीनियर से। जो ये दोनों है, ये दोनों का मिक्सचर है। अब लीनियर इसके कंपेयर में स्लो हो गया और ये फास्ट हो गया, देन कंपेयर इन दोनों के बीच में। तो फास्टर ग्रोइंग देन लीनियर बट स्लोअर द क्वाड्रेटिक। अच्छा, क्वाड्रेटिक अभी पढ़ा नहीं, आइए पढ़ते हैं। ये क्वाड्रेटिक आ गया। तो एन स्क्वायर हम इक्वेशन बना देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें समझ में आ रहा होगा। तो दिस फंक्शन ग्रोज फास्टर देन द लीनियर एल्गोरिथम फंक्शन। तो इसमें क्या बता रहा है कि जो लीनियर एल्गोरिथम फंक्शन होता है उससे क्या होता है, बहुत फास्ट होता है इसका जो फंक्शन होता है। अब बात आती है क्यूबिक। अब जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से बच्चे नहीं है उन्हें डर लग रहा होगा कि यार इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो ये जो टर्म्स दे रखे हैं इसके बारे में आप फैमिलियर हो जाइए। और इसके लिए स्पेशल वीडियो चाहिए आपको, बेसिक चाहिए कुछ क्लास का, जैसे कि 9th 10th 11th 12th तक के बीच में कुछ कंपोनेंट यूज हुए, मैक्सिमम जो पार्ट कोडिंग में यूज हो रहा है वो चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उसकी स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा पर आपकी रिक्वायरमेंट पे। अब एन क्यूब आता है, तो क्यूबिक मतलब बताता है द फास्टर ग्रोइंग देन क्वाड्रेटिक बट स्लोअर देन एक्सपोनेंशियल। मतलब जो क्यूबिक होता है एक्सपोनेंशियल से तो स्लो होता है, क्वाड्रेटिक से फास्ट होता है। तो क्वाड्रेटिक से तो फास्ट है, इससे स्लो है, पर इस एक्सपोनेंशियल केस में ये स्लो है और ये फास्ट है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें रिलेटेबल हैं, कौन सी कहां पे क्या कॉम्प्लेक्सिटी। ये कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना किस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम है, स्पेसिफिक दे रखा है। अब बारी आती है टू की पावर है, तो ये बताता है एक्सपोनेंशियल। जब किसी की पावर एन हो, मतलब कि कांस्टेंट की पावर एन है, तो टू कांस्टेंट मान लो आप, टू की पावर एन द फास्टर देन ऑल ऑफ द फंक्शंस मेंशन। जितने भी फंक्शन मेंशन कर रखे हैं उन सबसे फास्ट है, बट एक्सेप्ट किससे स्लोअर है, एक्सेप्ट द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फंक्शन से तो स्लो रहेगा पर सारे से क्या है, फास्ट है। अब बारी आती है एन जो फैक्टोरियल होता है, ये सिंबल फैक्टोरियल होता है पर काफी वोट्स फैक्टोरियल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसे भी मान सकते हो और इसे भी मान सकते हैं, पर आप इतना मानो कि डंडा लगा कि डॉट लगा है तो पूर्ण विराम जो होता है उसे मान लो कि फैक्टोरियल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फैक्टोरियल जो हमें बताता है
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर द फास्टेस्ट ग्रोइंग देन ऑल ऑफ दी फंक्शंस मेंशन्ड हियर, जितने भी फंक्शन मेंशन किए, कांस्टेंट हुआ, लॉगरिथमिक हो गया, लीनियर हो गया, लीनियर लॉगरिथम हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, एक्सपोनेंशियल, फैक्टोरियल हो गया, तो ये सारे जितने भी होते हैं इससे क्या है, लेसर है, पर ये सबसे क्या है, फास्ट है। तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि कॉमन यूज रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है इन डीएसए। तो यहां तक हमें समझ में आ गया है कि क्या होता है कॉमन यूज रेट ऑफ ग्रोथ इन डीएसए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रोस्पेक्टिव से, कि हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां तक हमें कुछ चीजें पता चल गई है। अब जो आगे आने वाली वीडियो है उसके अंदर कुछ एडवांस जाएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर नई शुरुआत होगी डीएसए, कुछ एडवांस क्वेश्चन होंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सीट मिलेगी, कुछ होमवर्क मिलेगा। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।